एक गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर था। एक बार एक गरीब औरत अपने नवजात शिशु को उस मंदिर के बाहर छोड़ गई। मंदिर के पुजारी जी ने जब बच्चे का रोना सुना तो उन्होंने तुरंत बाहर आकर उस बच्चे को गोद में ले लिया और उससे चुप करवाया। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, परंतु किसी भी हाल में उस बच्चे के घर वालों का पता नहीं चला। गांव में भी कोई उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। अंत में पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा मानकर उसे अपने साथ मंदिर में ही रख लिया और उस बच्चे को भोला नाम से पुकारने लगे। मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत दूध या खाने का चढ़ावा होता, पुजारी जी उसी में से बच्चे को भी दूध पिला देते और खुद भी उसी चढ़ावे में से ही खा लेते। अगर कभी कभी कुछ ना भी खाने को बचता तो भगवान को भोग लगा देते और बच्चे को भी खिला पिलाकर तृप्त कर देते और खुद पानी पीकर भूखे ही सो जाते। ऐसे ही धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। अब भोला भी बड़ा हो गया था। वह मंदिर में रहकर पुजारी जी से काफी कुछ सीख गया था, जैसे कि भगवान को भोग लगाना, उनके वस्त्र बदलना, उनके लिए रसोई बनाना, श्रृंगार करना इत्यादि। भोला के कारण अब पुजारी जी भी अपने नाम जप में ज्यादा समय व्यतीत करने लग गए थे। उन्होंने शिव शिव करते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। अब भोला बिल्कुल अकेला रह गया था। अगर कोई साथ था तो वो थे उसके भोले भगवान। भोला को पुजारी जी की दो बातें अच्छे से याद थी। पहली यह कि जब भी भोग लगाना ताज़ा ही लगाना, बासी वस्तुओं का भोग कभी भी उन्हें मत लगाना। दूसरी यह कि पहले भगवान को भोग लगवाना और फिर खुद ग्रहण करना। भोला पुजारी जी के सिखाए अनुसार उन्हें प्रतिदिन ताज़ा भोग ही लगवाता और फिर खुद खाता। वह हंसी खुशी और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की सेवा करता था। एक बार भगवान शिव ने अपने भक्त भोला की परीक्षा लेनी चाहिए। उस गांव में बहुत तेज झमाझम बारिश होने लगी। तेज बारिश के कारण उस दिन मंदिर में कोई नहीं आया। चढ़ावा ना आने के कारण भोले बाबा और भोला दोनों गंगा जल पीकर ही रह गए और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 3 दिन हो गए थे, ना भोले बाबा ने और ना ही भोला भक्त ने कुछ खाया, केवल गंगा जल ही ग्रहण किया हुआ था। अब भगवान शिव से अपने भोला भक्त की ऐसी दशा देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने एक नौकर का वेश धरा और कुछ राशन लेकर तेज बारिश में भीगते भीगते मंदिर में भोला के पास जा पहुंचे और उसे राशन का सामान देते हुए कहा कि यह मेरे सेठ जी ने मंदिर में चढ़ाने के लिए भेजा है, आप इसे बनाकर भगवान को भोग लगा देना। सामान लेकर भोला बहुत खुश हुआ। उसे खुशी इस बात की ज्यादा थी कि आज वह भोले बाबा को भोग लगवाएगा। भोले बाबा भी अपने भक्त की ऐसी भावना को देखकर अति प्रसन्न थे। वह दूसरे दिन फिर से भोला को राशन का सामान देने चले गए। कई दिनों तक उन्होंने ऐसा ही किया और भोला उस सामान से रसोई बनाता और फिर खुशी से भगवान को ताज़ा भोग लगवाता। इसके बाद वह खुद ग्रहण करता। फिर एक दिन भोला ने नौकर बने भगवान शिव से पूछा कि तुम्हारे सेठ जी खुद क्यों नहीं आते? तुम ही हमेशा उनका चढ़ावा लेकर क्यों आते हो? मैं प्रतिदिन उन्हीं के दिए चढ़ावे से खाना खाता हूँ। यह सोचकर मेरा मन भी करता है कि वह भी मंदिर आए और मेरे हाथ से बने प्रसाद को ग्रहण करें। अपने भक्त की ऐसी भावना को देखकर नौकर बने भगवान शिव अति प्रसन्न थे। उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, मैं सेठ जी को बोल दूंगा, कल तुम उनके लिए प्रसाद बनाकर रखना, वह अवश्य आएंगे। यह सुनकर भोला बहुत खुश हो गया। अगले दिन भोला ने सुबह सुबह उठकर नहा धोकर भोले बाबा के लिए रसोई बनाकर उन्हें भोग लगवा दिया और फिर भूखे पेट ही सेठ जी के लिए भी रसोई बनाने में लग गया। कैलाश पर्वत पर बैठे भोले बाबा यह सब देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि आज वह एक सेठ के वेश में भोला के पास जाएंगे। उन्होंने सुंदर सा रेशमी कुर्ता, गले में सोने की चेन, सिर पर पगड़ी, अपने हाथों की उंगलियों में सोने की अंगूठियां और पैरों में चमचमाती जूतियां पहन ली। उनको ऐसे तैयार होते देखकर माता पार्वती जी ने उसका कारण पूछा। तब भगवान शिव ने उनको सारी बात बताई। यह सुनकर माता पार्वती जी भी एक सुंदर सी साड़ी पहन सेठानी का रूप धारण कर उनके साथ चलने को तैयार हो गई। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों सेठ सेठानी के वेश में बहुत सुंदर लग रहे थे। अब दोनों सेठ सेठानी के वेश में मंदिर में भोला के पास आ गए, जो कि अभी रसोई बनाकर ही आया था। भोला ने उनको हर हर महादेव कहकर प्रणाम किया। सेठ बने भगवान शिव ने भोला से कहा कि मुझे मेरे नौकर ने तुम्हारे बारे में बताया था, इसलिए आज मैं स्वयं अपनी सेठानी जी को लेकर आया हूँ। जल्दी से मुझे प्रसाद दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। भगवान शिव अपने भक्त के प्रेम भाव से बने हुए खाने को लेकर बहुत उतावले हो रहे थे। तब भोला ने कहा, अभी रुकिए, पहले मैं मंदिर में अपने भोले बाबा को भोग तो लगवा दूं। उस बेचारे भोला को क्या पता था
कि भोले बाबा स्वयं सेठ के वेश में उनसे दाद मांग रहे हैं। भोला ने अपने भोले बाबा को भोग लगवाया और फिर सेठ जी को प्रसाद ग्रहण करने को दिया। भोला ने आज सेठ जी के लिए खीर पूड़ी बनाई थी। भगवान शिव सेठ जी के वेश में भोला के हाथ के बनी खीर पूड़ियाँ लगातार ही खाए जा रहे थे और विश्राम का नाम ही नहीं ले रहे थे। सेठानी के वेश में माता पार्वती और भोला उनको लगातार निहारी जा रहे थे। अब खीर और पूड़ियाँ खत्म हो चुकी थी। भोला मायूस हो गया और कहने लगा कि मेरा बना प्रसाद तो आपके लिए कम पड़ गया और सेठानी जी तो भूखी ही रह गई। यह सुनकर सेठ जी ने जोरदार डकार लिया और कहा कि हम तो तृप्त हो गए हैं। भोला का मायूस चेहरा माता पार्वती से देखा नहीं गया और उसका मन रखने के लिए उन्होंने खीर में चावल के बचे हुए कुछ दाने अपने मुंह में डाल लिए। स्वादिष्ट पकवान खाकर वह अति संतुष्ट हो गई। जगत जननी अन्नपूर्णा के संतुष्ट होने से जैसे सारे जगत की ही भूख प्यास मिट गई थी। भोला ने कहा कि आप दोनों के प्रसाद ग्रहण करने से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। आप दोनों ने खा लिया तो समझो मैंने भी खा लिया, परंतु महादेव के प्रसाद का एक दाना मैं भी ग्रहण कर ही लेता हूँ ताकि प्रसाद का अनादर ना हो। अपने परम भक्त के मुंह से यह सब सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही भोला ने चावल का एक दाना खाया, उसके सारे जन्मों की जैसे भूख प्यास ही मिट गई थी। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए। उसने देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती उसको आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़े हैं। वह उनके चरणों में जा गिरा और फिर उन्हीं में ही समा गया। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।